हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी प्रेप जोन। डेट है आज 15 अगस्त 2023। तो सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, तो आपका जो सेशन रहेगा आज ये रहेगा आपका हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2022-23 का प्रिलिमिनरी स्ट्रेटजी। ओके, जो आपका स्ट्रेटजी रहेगा प्रीलिम के लिए वो आपका कैसे रहना चाहिए। ओके, टेलीग्राम लिंक हमारा रहेगा एचपी प्रेप जोन, आप सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ टू कंसोलिडेट और ब्रश अप योर प्रिपरेशन इन लास्ट 10 डेज। हमारे पास अराउंड 10 डेज़ बच गए हैं। ओके, क्योंकि आज 15 अगस्त है। ओके, तो उसके बाद आपके पास हमारे पास 10 डेज़ है। ओके, 10 डेज़ में आपने किस तरह से अपनी स्टडी को और प्रिपरेशन को आपने कंसोलिडेट करना है, ब्रशअप करना है। ओके, तो सबसे पहले इसमें जो कंसेप्ट आएगा ये आएगा रिवीजन का। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या कीजिए, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है इधर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिमाचल, जो कुछ भी आपने पढ़ा है क्विकली उसको आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। ओके, जो आपके पास अराउंड 10 डेज़ है। ओके, 10 डेज़ में आपने क्या करना है, स्ट्रेटेजिकली जो हम आगे बात करेंगे किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको क्विकली आपको रिवाइज करना है। ओके, हो सके आप एक बार और 2 बार थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो क्विकली रिवाइज कीजिए। ओके, जो भी आपने पढ़ा है पूरी अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी में। ठीक है। ओके, सेकंड है आपका मॉक टेस्ट लगाइए। ओके, मॉक टेस्ट आपको न्यू मॉक टेस्ट लगाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज न्यू मॉक टेस्ट लगाने से आपको थोड़ा सा कई बार ऐसा हो सकता है मार्क्स कम आ जाते हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो न्यू आपका मॉक टेस्ट नहीं लगाइए, बट उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज जो आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं उनको रिवाइज कीजिए, बट जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके ऊपर आप थोड़ा सा एक ग्लांस सा दीजिए, उसको देखिए। ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो मॉक टेस्ट में आपको न्यू मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो मॉक टेस्ट लगाए उनको रिवाइज कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप क्या कीजिए, एक लुक कीजिए। ठीक है ना। ओके, तो अब जो दूसरा है हमारे पास, इसमें हम डिस्कस करेंगे अब सब्जेक्ट और टॉपिक्स क्या है वैसे जिन पे हमारे को फोकस करना चाहिए। ओके, तो एज यू नो, अनलाइक यूपीएससी में ऐसा रहता है आपका जो मार्क्स फ्रेगमेंटेशन रहता है वो आपका पूरा आपका जनरल स्टडीज़ में रहता है, बट स्टेट में क्या रहता है, जो आपका हिमाचल प्रदेश और स्टेट की अपने जो भी आपका स्टेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेनिफिट दे सकते हैं। ओके, तो अराउंड ये आपका 20 to 25 क्वेश्चंस 20 to 25 क्वेश्चंस हर साल आपसे पूछे जाते हैं एवरेज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ओके, तो हिमाचल प्रदेश का जो भी आपका जनरल स्टडीज़ है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा ये रहेगा आपका इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट गज़ट है। ओके, तो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर 20 अपने डिटेल वीडियोस बना रखी है एमसीक्यू फॉर्मेट में, एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, बट क्योंकि अब टाइम नहीं है आप उसको थोड़ा सा फास्ट वे में देख सकते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका 20 to 25 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे तो अराउंड 6 to 8 क्वेश्चन आपके कहाँ से आ सकते हैं, आपके इकोनॉमिक सर्वे से। ओके, तो इस वजह से ये जो गज़ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप रिवाइज़ कीजिए जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। ओके, तो हिमाचल की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री है, ओके, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री है, ओके, आप उसको रिवाइज़ कीजिए। मेनली इसमें कौन कौन से हैं आपके, जैसे कांगड़ा हो गया, ओके, शिमला, मंडी, ओके, और आपका बिलासपुर। ओके, इस तरह के कुछ 4-5 जो आपके मेन आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको तो आपने बिल्कुल आपको रिवाइज करके जाना है। ओके, इसके अलावा अगर हो सकता है तो पूरी आपकी जो एचपी की जो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री है उसको आप रिवाइज कीजिए। ठीक है। पीपल और कल्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या ट्रेंड देखा है कुछ सालों से, जो आपके कल्चर से हैं वो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिमाचल के एचएस प्रिलिमिनरी में। ठीक है। ओके, सो हम इसमें फ्रेगमेंटेशन देखेंगे, जैसे मार्क्स का जो ये लास्ट ईयर का हमारा थोड़ा सा एनालिसिस है। ओके, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। ओके, अगर आप हिस्ट्री से देखेंगे, हिस्ट्री से लास्ट टाइम आपसे 11 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ओके, तो हिस्ट्री भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटी 11 से 12 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, इजी फॉर्मेट में आपके पूछे गए थे। ठीक है ना। अगर आप हिमाचल की बात करेंगे तो आपका 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। ठीक है ना। ऑल्दो ये आपके थोड़ा सा डिफिकल्ट थे और कुछ आपके मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, बट आपका अगर आप रेगुलरली हिमाचल पढ़ रहे हो तो ये आपके अटेम्प्ट होने वाले क्वेश्चंस थे। ओके।
ओके। उसके बाद अगर आप देखेंगे जियोग्राफी और आपका इन्वायरमेंट, इसमें से आपके 26 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको इस पर भी ज़्यादा फोकस करना है। हिस्ट्री, ओके, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ओके। अगर आप इनमें देखेंगे हिस्ट्री, ओके, और पॉलिटी और आपका जियोग्राफी, ये आपका बहुत ज़्यादा आपका बहुत बड़ा चंक है बेसिकली, जहाँ से आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप इसमें से फैच कर सकते हैं, ओके। तो आप हिमाचल का हिस्ट्री देखेंगे तो 20 क्वेश्चंस और करंट अफेयर, ओके, 11 क्वेश्चंस, ओके। जो भी आपने करंट अफेयर अभी तक पढ़ा है आप उसको रिवाइज कीजिए पिछले 1 साल तक का, ठीक है ना, नॉट अभी करंट का, बट आपका 3-4 महीने पहले, यानी कि मई से लेके मई टू मई, जो आपका मई में था, मई 2023 से लेके आपका पिछला मई 2022 तक का जो आपका करंट अफेयर है, आप उसको तैयार करके आपको जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें पिछली बार आपके 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप इनको इंक्लूड कीजिए, 2 ही जो आपके सेक्शन है हिमाचल और आपका करंट अफेयर, तो ये आपके अराउंड 31 क्वेश्चंस थे, ओके, अराउंड। फिर उसके बाद आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, ओके। सो हिमाचल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ओके। सो हिमाचल में आपको क्या देखना है, जो अपना इकोनॉमिक सर्वे, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ओके। दूसरा है हमारे पास करंट अफेयर। करंट अफेयर को आपको रिवाइज करना है पिछले 1 ईयर का, मई 2022 टू मई 2023, ओके। मई 2022 से लेके मई 2023 के बीच का जितना भी आपका करंट अफेयर है, आपको ये रिवाइज करना है। ऑल्दो आपने पढ़ लिया होगा इसको, ओके। तो जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं, विच एवर मटीरियल यू हैव फॉलोड, इसको कवर करने के लिए, करंट अफेयर को कवर करने के लिए, तो आप उसको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, ओके। अगर हम बात करें जनरल स्टडीज़ में, हमने कहा आपका हिस्ट्री अराउंड, इसमें से आपके 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और पॉलिटी में भी आपका 11 क्वेश्चंस, और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और आपका ज्योग्राफी से अगर देखा जाए तो 26 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ठीक है ना, ओके। अगर हिमाचल की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन और आपका करंट अफेयर के आपके 11 क्वेश्चंस, ओके। तो आपको इस तरह से आपको फ्रेगमेंटेशन करनी है, किसके ऊपर आपको ज़्यादा स्ट्रेस करना है इन 10 दिनों में, क्योंकि आपके पास सिर्फ आपके 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में आपने क्या करना है, ज़्यादा आपको हिमाचल के ऊपर आपको फोकस करना है। उसके बाद आपका करंट अफेयर, उसके बाद अगर आपको समय बचता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको भी आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं आपके डूज और डोंट्स क्या होने चाहिए, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। ये है आपका बिफोर एग्जामिनेशन, और इन 10 दिनों में आपको क्या करना है, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो आपका ख़राब हो रखा है प्रिपरेशन के दौरान। हमारे कई दोस्त ऐसे थे जिनका थोड़ा सा, जो कभी बात करते थे, जैसे हमारी कभी बात होती थी, तो वो कहते थे हमारा थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि वो रात को बहुत लेट तक जागते थे और सुबह आपका बहुत देर से उठते थे, ठीक है ना, ओके। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो रात को बच्चे बैठते हैं ज़्यादा, तो उनको अपना पहले बायोलॉजिकल क्लॉक उसको ठीक करना पड़ेगा, उनको सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा, किसके साथ, नेचर के साथ। रात को जल्दी सोइए और जल्दी उठिए, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो आपके मॉक टेस्ट हैं, अगर आपको 1-2 मॉक टेस्ट लगाने हैं तो आप लगाइए। जो आपका एचएस के जो 2 पेपर रहेंगे, 10 से 12 के बीच में पेपर 1 और 2 से 4 के बीच में आपका पेपर 2, ठीक है ना। उसी दौरान आप क्या कीजिए, एक पेपर आप लगाने की कोशिश कीजिए, मॉक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, 1-2 मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है ना, इसी टाइम पीरियड में 10 से 12 के बीच में और 2 से 4 के बीच में, ताकि आपको थोड़ी सी ये सिंक्रोनाइज हो जाए, किसके साथ, जो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे उसके हिसाब से आप थोड़ा सा सेट हो जाए, ठीक है ना। तो आप 2-3 मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, ओके, पेपर 1, पेपर 2 अकॉर्डिंग टू दिस टाइमिंग, ओके। उसके बाद क्या करना है, आपने जो रिवाइज़ किया है आपने, वो आप रिवाइज़ कीजिए। जो आपने आज तक पढ़ा है, एज ऑफ टुडे जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए अगेन, ठीक है ना, ओके। कोशिश कीजिए उनको जल्दी जल्दी आपका रिवाइज़ करने का। ऑलरेडी हमने बताया किन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको डोंट्स क्या रहेंगे इसके, क्या आपको नहीं करना है इन 10 दिनों में, ठीक है ना। आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बिकॉज जो प्रिपरेशन है बहुत ही लंबी है,
तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है ये आप मेरा पोर्शन छूट गया या मैं ये पोर्शन नहीं कर पाया, ठीक है ना। आपको ये कोई अब चिंता नहीं करनी है, बिकॉज टाइम अब आपका निकल चुका है। अब आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। स्ट्रेस नहीं लीजिए, एंग्जाइटी नहीं लीजिए, कूल होके आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, रिवाइज कीजिए और अपने मॉक टेस्ट को भी आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना। ओके, डोंट इंडल्ज इन क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कशन, ठीक है ना। किसी भी आदमी के साथ अपने दोस्तों के साथ फालतू के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में नहीं फंसने का है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कुछ क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते हैं तो वो आपको क्या कर सकते हैं, एंग्जाइटी और आपका स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो फालतू में किसी भी तरह के क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशन में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओके, इन 10 दिनों में। ओके, नया मटेरियल आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब चाहे कुछ भी हो आप क्या कीजिए, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको आप सिर्फ रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। न्यू मटेरियल अगर आप लेंगे तो अगर आप उसको देखेंगे उसमें अगर आपको कुछ आता नहीं है, ठीक है ना, तो वो आपका क्या करेगा, एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल को ज़्यादा बढ़ाएगा, जो कि आपका पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारे कुछ डूज और डोंट्स हैं किसमें, 10 दिनों में, ठीक है ना। स्ट्रेस नहीं लेना है और क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन में ज़्यादा नहीं फंसना है और नए मटेरियल को आपको बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है। ओके, सो डूज एंड डोंट्स क्या रहेंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले या एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले जो रहेगा वो रहेगा आपको रीच एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 40 मिनट्स बिफोर योर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से बिल्कुल आप 40 से 50 मिनट पहले आप अपने सेंटर पे पहुंचिए ताकि आप कस्टमाइज़ हो जाए वहाँ के एनवायरनमेंट से, ठीक है ना। ओके, सो सेकंड हमारा रहेगा, ठीक है ना, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप क्वेश्चन पेपर अगर जब आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना, आपने उसमें सबसे पहले क्या करना है, जो आपके ईजी क्वेश्चंस है उनको आपको अटेम्प्ट करना है सबसे पहले, ठीक है ना। अगर आपने इनको अटेम्प्ट कर लिया है उसके बाद उनको मार्क करना है OMR शीट में, ताकि जो आपके मार्क्स हैं वो आपके बिल्कुल पक्के पक्के हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है आपने, जो अपना पेपर है आपका, कोशिश कीजिए उसको 10 मिनट पहले कंप्लीट करने की, ठीक है ना। ऑल्दो जैसे पिछली बार जो एचएस प्रीलिम था वो बहुत ही ज़्यादा आपका लेंदी क्वेश्चन पेपर था, वो आपका हो नहीं सकता था 10 मिनट पहले, बिकॉज वो लास्ट टाइम तक आपके एग्ज़ाम जो बेसिकली क्वेश्चन पेपर चलता रहा। बट कोशिश करना, ओके, तो 10 मिनट पहले आप उसको कंप्लीट करें, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप उसमें एलिमिनेशन सिस्टम लगाइए, ठीक है ना, अगर आपको पॉसिबल है वहाँ पे, ठीक है ना। एलिमिनेशन सिस्टम होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि जो आपका लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मतलब जैसे आपका बैटल ऑफ बक्सर में जो इंग्लिश जो आपके कमांडर थे वो आपके कौन थे, ठीक है ना। अगर वहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे आपके रॉबर्ट क्लाइव, ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स, ओके, लॉर्ड डलहौजी एंड मुनरो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड थे, ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स, ओके, जो आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ओके। अगर आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा पता है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव में आपका बैटल ऑफ बक्सर में इन्होंने बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है ना। जैसे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स बाद में आते हैं, उनका लेना देना नहीं था बैटल ऑफ बक्सर से। और आपका जो लॉर्ड डलहौजी है वो तो आपका बहुत ही लेट आते हैं, कब आपका मिड 19th सेंचुरी में, ठीक है ना। ओके, तो ऑप्शन कौन सा बचता है, मुनरो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन सिस्टम लगा सकते हैं। जिनको भी एलिमिनेशन सिस्टम नहीं आता है लगाना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई बार आपका एलिमिनेशन सिस्टम भी आपको बहुत हेल्प करता है एग्जामिनेशन हॉल में, अगर ये पॉसिबल है लगाना, ठीक है ना। बट इसमें क्या होना चाहिए, जो आपके 3 ऑप्शन हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका रॉबर्ट क्लाइव उससे रिलेटेड थे नहीं, ओके, उससे पहले आपका रॉबर्ट क्लाइव निकल चुके थे, है ना। और वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है ना। और जो लॉर्ड डलहौजी है वो बहुत ही बाद में आए, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो सकता है, मुनरो ही हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका एलिमिनेशन सिस्टम होता है, ओके। अब एग्जामिनेशन हॉल के डोंट्स क्या रहेंगे, क्या आपको वहाँ पे नहीं करना है, ठीक है ना। ओके, आपको सबसे पहले टफ क्वेश्चंस में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, ठीक है ना। जो आपके इजी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है ना। ओके, तो आपको टफ क्वेश्चंस में बिल्कुल भी नहीं फंसना है सबसे पहले, ठीक है।
तो डोंट रिवाइज बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आपका एंड टाइम तक आपका रिवीजन करते रहते हैं, जो कि आपका उनका, अगर आप देखेंगे उनके अंदर का जो स्ट्रेस लेवल है, एंग्जाइटी लेवल है, वो आपका बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। एग्जामिनेशन हॉल तक आप पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आपको कोई भी रिवीजन नहीं करना है। जो आपने रिवाइज कर लिया है दैट इज़ इनफ, ठीक है। एंड टाइम में जो आप रिवाइज करोगे, ठीक है ना, वो आपका क्या कर सकता है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा सकता है, ठीक है। तो लास्ट जो रहेगा हमारा, डू नॉट ओवर अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ठीक है ना। आपको अटेम्प्टेशन एक लिमिट तक रखना है, ओके। अगर आपका टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन पेपर है, ओके, तो आपको अपना जो रेंज रखना है दैट शुड बी अराउंड 60 टू ओनली 65 के बीच में। अगर आपका इजी है और मॉडरेट है, ओके, अगर आपका मॉडरेट है तो आपका 75 टू 80 के बीच का आपका रेंज होना चाहिए। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा इजी है तो आप कई बार 85 टू 90 के बीच में जा सकते हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। ये आपका रेंज होना चाहिए। ओवर अटेम्प्ट ना कीजिए, ओके, क्योंकि उसमें कुछ प्रोबेबिलिटी गलत होने की भी होती है, जो कि आपके नेगेटिव मार्क्स, जो आपके अच्छे मार्क्स हैं उनको भी आपका ख़राब कर सकती है, ठीक है। तो जो इसमें नेगेटिव रहेगा वो रहेगा 1/3, ओके, यानी कि 3 क्वेश्चंस पे एक आपका राइट जो क्वेश्चन है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 1/3 रहेगा इसका पेनल्टी, ठीक है। तो ये आपके कुछ डूज थे, डोंट्स थे, और किस सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है ज़्यादा, ओके, किस तरह से आपको इन 10 दिनों में अपनी प्रिपरेशन को ब्रश अप करना है, कंसोलिडेट करना है, ओके। तो ये हमने आज बात की, ठीक है। आप इसको फॉलो कीजिए। आई होप ये आपको हेल्प करेगा बिफोर योर एग्जामिनेशन इन दिस एग्ज़ाम, ठीक है। थैंक यू सो मच।